ताजदार हिंदुस्तान अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए। आपका फैजान ऐसा जारी हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया, 90 लाख लोग दायरा इस्लाम में शामिल हुए। अल्लाह अकबर लोगों, गौर करो, गरीब नवाज सरकार हिंदुस्तान में आए, कोई हथियार लेके नहीं आए, कोई तलवार लेके नहीं आए। आज लोग इल्जाम लगाते हैं इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, लेकिन याद रखो इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं बल्कि किरदार की बुनियाद पर फैला है। इस्लाम मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने जब अपना किरदार हिंदुस्तान में पेश किया तब इस्लाम फैला है। और कहते हैं ना, सच को आंच नहीं होती है, यही हुआ। हिंदुस्तान एक कुफरिस्तान, हर तरफ अजमेर की धरती पर जब गरीब नवाज सरकार आए, अना सागर के आसपास और दीगर जगहों पर मंदिर ही मंदिर, हर जगह पर मूर्तियों की इबादत, पत्थरों की परस्तिश हो रही थी। लोग सुबह सुबह मंदिरों में जाते, दूध के लोटे हाथ में लेकर जाते, अपने भगवानों पर, अपनी उन मूर्तियों पर वो दूध चढ़ाया करते थे। एक पंडित है जो रोज सुबह सुबह दूध का लोटा लेकर जाता है, मंदिर में जाने के बाद में मूर्ति के ऊपर दूध चढ़ा के आता है। इस पंडित की एक बेटी एक दिन कहने लगी, ऐ मेरे बाप, तुम रोज जाते हो इबादत के लिए, तुम रोज दूध चढ़ाने जाते हो, आज मेरा दिल चाहता है मैं दूध का लोटा लेकर जाऊं। तो बेटियां तो बाप की लाडली होती हैं। बाप ने कहा बेटी तू रहने दे, उसने कहा नहीं मैं जाऊंगी। जब बेटी ने इसरार किया तो बाप ने कहा ठीक है चली जा। पंडित की लड़की ने दूध का लोटा लिया, लेकर पहुंच गई मंदिर, अपने भगवान के सामने दूध का लोटा रख दिया। इसे मालूम नहीं था दूध पिलाया जाता है या चढ़ाया जाता है, ये समझती थी दूध पिलाया जाता है। इसने ले जाकर दूध रख दिया, कहने लगी, ऐ मेरे भगवान, इस दूध को पी ले, मैं तेरे लिए लेके आई हूँ, मैं तेरी इबादत करती हूँ, मैं तेरी परस्तिश किया करती हूँ, मैं तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ, हाथ बढ़ा, दूध उठा और पी ले। अल्लाह अकबर ये कह रही है, लेकिन पत्थर तो पत्थर होता है, पत्थर भला कैसे दूध पी सकता है। जब इसने देखा दूध नहीं पी रहा है, ये फिर कहने लगी, है मेरे भगवान, उठा प्याला दूध पी ले, उठा लोटा दूध पी ले। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति, वो किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम, अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज मंदिर में वो भगवान बने बैठे हैं। पत्थर तो पत्थर है, वो कैसे दूध पिएगा। वो पत्थर की मूर्ति के आगे कहती है, मेरे भगवान दूध लेकर आई हूं पी ले, लेकिन पत्थर की मूर्ति टस से मस नहीं होती। ये लड़की कहने लगी, है मेरे भगवान, आज मैं दूध लेकर आई, तू पीने को तैयार नहीं, अगर तूने दूध नहीं पिया तो सुन ले, मैं तेरे यहीं सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। आज अगर तूने दूध नहीं पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, तेरे चरणों में अपनी जान देकर जाऊंगी। इतना कहा, लड़की ने पत्थर पे सर पटकना शुरू कर दिया, पत्थर पे सर मारने लगी, सर पटकने लगी। अभी ये पत्थर पे सर मार रही है, खून बहने लगा, सर से खून बहता हुआ नीचे की तरफ आया। जहां पर ये मामला हो रहा है उसी रास्ते से हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा सरकार गरीब नवाज का गुजर हो गया। सरकार गरीब नवाज जब उस रास्ते से गुजरे, आपने गुजरते हुए उस लड़की को देखा, पत्थर पे सर पटक रही है, खून बह रहा है। मेरे सरकार गरीब नवाज आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में सरकार गरीब नवाज ने जहां पे वो सर पटक रही है, जब उसने सर रखा, इधर गरीब नवाज ने अपना हाथ रख दिया। जैसे उसने सर मारा, नीचे हाथ सरकार गरीब नवाज का, इसने जैसे चेहरा उठा के देखा, कौन आ गया। इसने देखा एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग खड़े हैं। कहने लगी, बाबा मुझे जान देनी है, न रोक मुझे, इसलिए कि मेरा भगवान मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरा भगवान मेरी बात नहीं मान रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, क्या मामला है, बात क्या है, बात बता दे। कहने लगी, मैं दूध पिलाने को आई, मैं कहती हूँ दूध पी ले, लेकिन ये पत्थर की मूर्ति मेरा भगवान दूध पीने को तैयार नहीं है। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, बस इतनी सी बात है, इसीलिए तू अपनी जान देना चाहती है। कहने लगी, हाँ यही बात है। गरीब नवाज ने फरमाया, ठीक है, दूध पिलाने आई है, अगर ये दूध पी ले फिर तो तू अपनी जान नहीं देगी, फिर तो तू अपना सर नहीं पटकेगी। कहने लगी, हाँ अगर ये दूध पी लेगा तो फिर मैं क्यों अपनी जान दूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अजमेर वाले सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा ने फरमाया उस पत्थर की मूर्ति से, ए पत्थर की मूर्ति, लड़की दूध लेके आई है, इस दूध के प्याले को उठा और जल्दी से पीना शुरू कर दे।
एक बार कहा मेरे गरीब नवाज ने, उसने दूध नहीं पिया। फिर दूसरी मर्तबा सरकार गरीब नवाज ने फरमाया उठा ले और जल्दी दूध पी ले, फिर भी मूर्ति ने दूध नहीं पिया। जलाल आ गया। सरकार गरीब नवाज ने मूर्ति का कान पकड़ा और पकड़ने के बाद में फरमाया तेरा कान पकड़े हुए हूं, अब जल्दी दूध पी ले वरना याद रख मेरा नाम मोइनुद्दीन है। अल्लाह अकबर। आलम जलाल में जैसी इतना फरमाया, इतना फरमाना था, उस पत्थर की मूर्ति के हाथों को हरकत हुई। पत्थर की मूर्ति ने हाथ बढ़ाए, दूध का लोटा उठाया, फौरन पीना शुरू कर दिया। ये गरीब नवाज सरकार की एक नजर और आपका जलाल था। जैसे कान पकड़ के फरमाया ना, वैसी मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। लड़की देख रही है, हैरान है। सारा दूध इस मूर्ति ने पी लिया। लड़की ने अपना लोटा उठाया, अपने घर की तरफ वापस जाने लगी, मगर खून जो निकला था कपड़ों पे लग गया, खून में लथपथ है। अपने घर की तरफ जा रही है, मगर जब खून देखा लोग उसके पीछे पीछे चल दिए। फला पंडित की बेटी है, खून में लथपथ होकर घर की तरफ जा रही है। लोग समझे शायद कहीं इसको किसी ने पकड़ लिया, शायद कहीं इसके साथ में कुछ बुरा हो गया, शायद किसी ने इसकी इज्जत पे हमला कर दिया है, इसीलिए लहूलुहान है, खून में लथपथ है, अपने घर की तरफ जा रही है। जैसे ही अपने घर पे पहुंची है, बाप ने देखा, बाप की मोहब्बत, बाप का प्यार, बाप फौरन तड़प गया। कहने लगा बेटी ये क्या हो गया, तेरे कपड़ों पे इतना खून कैसा है, तेरे सर से खून कैसा निकल रहा है, क्या हो गया। बाप ने जैसे ही इतना कहा, लड़की कहने लगी अब्बा मेरे वालिद सुन ले, मैं आज मूर्ति को दूध पिलाने गई, मैंने कहा दूध पी ले, उसने दूध पीने से इनकार कर दिया, उसने दूध नहीं पिया, वो टस से मस नहीं हुई मूर्ति। तो फिर मैंने कहा अगर दूध नहीं पिएगा तो मैं अपनी जान तेरे चरणों में दे दूंगी, मैं यहीं सर पटक पटक के मर जाऊंगी। अब्बा खून तो जरूर बहा है, मगर मैं मूर्ति को दूध पिला के आई हूं। इतना सुना तो पंडित भी हैरान, बाकी सारे लोग भी हैरान कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पंडित कहने लगा बेटी बरसों गुजर गए मुझे, मैं जाता हूं दूध लेकर, लेकिन कभी किसी मूर्ति ने दूध नहीं पिया, तूने कैसे पिला दिया। कहने लगी बाबा मैं तो पिला के आई हूं। लोग जो इकट्ठे हो गए थे, भीड़ जमा हो गई थी, लोग कहने लगे पंडित तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है, ये जरूर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर थी कि इसकी इज्जत पे हमला हुआ है, ये झूठ बोल रही है। पंडित ने अपने सर की टोपी उतारी, बेटी के पैरों में डाल दी, कहने लगा ए मेरी लखते जिगर अब्बा इज्जत पे बन पड़ी है, ए मेरी लाडली सच बता दे। वो कहने लगी अब्बा जिसकी चाहे कसम ले ले, मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ, मैं मंदिर के अंदर मूर्ति को दूध पिला के आई हूँ। जब लोगों ने इतना सुना, कहने लगे अगर ये सच कह रही है तो अगर ये आज पिला सकती है तो कल भी पिला सकती है, तो फिर ये कल उसी मंदिर के अंदर हमारे सामने उस मूर्ति को दूध पिलाकर दिखाए। अगर वाकई मूर्ति ने दूध पी लिया तो हम मान लेंगे कि ये सच बोल रही है। अगला दिन आया, सारे लोग चले, पंडित भी चला, बेटी भी दूध का लोटा लेकर चली, मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में पहुंचने के बाद में उस लड़की ने दूध का लोटा रखा, कहने लगी ओ मेरे भगवान दूध पी ले। लेकिन पत्थर तो पत्थर है, पत्थर की मूर्ति टस से मस नहीं होती। जब लोगों ने इतना देखा तो हंसने लगे, कहकहा लगाने लगे, कहने लगे हम तो कहते थे ये झूठ बोल रही है, लेकिन देख लो अब सब अपनी आंखों से देख लो, दूध का दूध पानी का पानी। ये कितना बड़ा झूठ बोल रही थी कि इसने दूध पिलाया है, लेकिन बरसों से कभी हमने देखा नहीं कि किसी मूर्ति ने दूध पिया हो। अल्लाह अकबर। जब इतना इस लड़की ने सुना, इसके बाप की आंखों में आंसू, पंडित की आंखों में आंसू के आज मैं रुसवा हो गया, आज मेरी बेटी की वजह से आज मुझे जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बेटी ने आगे बढ़ के कहा ए अब्बा परेशान न हो, इसने कल भी पिया था, आज भी जरूर पिएगा। आगे बड़ी गुस्से में बोली ओ मेरे भगवान दूध पी ले, वरना याद रख ले कल जो बाबा आया था उसी बाबा को बुला लूंगी। इतना सुना है, वो पत्थर की मूर्ति जो हिल नहीं सकती है, उसके हाथों को फिर हरकत हुई, सारे लोग देख रहे हैं, उसके हाथों को हरकत हुई, उसने दूध का लोटा उठाया और फिर से पीना शुरू कर दिया। उस पत्थर की मूर्ति ने जब दूध पिया और सारा दूध पी लिया, लोग हैरान हो गए, कहने लगे लड़की इतना बता दे वो बाबा कौन है जिसका तूने जिक्र किया है। कहने लगी मैं तो नहीं जानती कौन है, मगर इतना जानती हूँ एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग आए थे, इधर से आए थे, इधर को गए थे, इसी रास्ते से गुजरे थे। लोग उसी रास्ते की तरफ चल पड़े, आगे बढ़े तो देखा एक दरख्त के नीचे हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज तशरीफ फरमा है।
मेरे सरकार गरीब नवाज के कदमों में लोगों ने सर रख दिया, पंडित ने सर डाल दिया, कहने लगा जिंदगी गुजर गई, कभी किसी पत्थर की मूर्ति ने दूध नहीं पिया, लेकिन आपके कहने से पिया, आपका नाम लिया, फिर हमारे सामने पी लिया। हमें लगता है वो भगवान नहीं है, आप भगवान हो, वो इबादत के लायक नहीं है, आप इबादत के लायक हो। इतना सुना तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने फरमाया, ए पंडित सुन ले, ए लोगों सुन लो, मैं भगवान नहीं, मैं लायक परस्तिश नहीं, इबादत के लायक तो वो जात है जिसने तुम्हें भी पैदा किया है, मुझे भी पैदा किया है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, कहां बहक गए, किधर निकल गए? सुनो, अपनी इस्लाह करो, वरना एक बांदा का शायर है, मिजाह का शायर है, उसने कहा आयन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है गैर के घर में तू जो घुसा है, अपना दिल बहलाने को तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। माशाअल्लाह, एक बात और सुन लीजिए, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। ये मामूली शख्सियत नहीं है जो आपके सामने आपकी निगाहों का मरकज है, बड़ी बावकार शख्सियत। आज की इस महफिल में दीदार भी कर लो करीने से, और दस्तबोसी भी करना, और दुआएं भी। आज आप हजरत से दुआएं भी लेना, और दुआ होगी इंशाअल्लाह, हजरत दुआ कराएंगे। समझ रहे? ये शख्सियात बार बार नहीं आती, बड़ी किस्मत की बात है। वो किसी ने कहा ना, आती हैं रोज रोज कहां ऐसी हस्तियां, आती हैं रोज रोज कहां ऐसी हस्तियां, सजती हैं जिनके दम से गरीबों की बस्तियां। हम वो लोग हैं कि हम हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। हमने हुजूर को देखा नहीं, मगर हम हुजूर की औलादों को जब देखते हैं तो हमारे दिलों को सुकून मिल जाता है। सुभान भाई, बड़ी अजमतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। मैं तो बारहा ये अशार पढ़ता रहता हूँ। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। लब पे है तज़किरा पंजतन का, हूँ भिखारी में आका हसन का। लब पे है तज़किरा पंजतन का, हूँ भिखारी में मौला हसन का। अपनी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, अपनी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, इस इनायत पे दिल झूमता है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अब बहुत तवज्जो से आखिरी बातें मेरी सुने, गुफ्तगू मैं अपनी खत्म कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ बहुत जल्दी। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, बेहतरीन बनिए, खुद को बेहतर बनाइए। सुभान अल्लाह। इतने बेहतरीन बनिए, इतने बेहतरीन बनिए कि दुनिया में आप जिधर से गुजरो, देखने वाले जब आपको देखें तो देख के कहें कि ये देखो मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है।
ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे दीवानों, खुद को इतना बेहतरीन बनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी हालत क्या हो गई मेरे भाइयों? तबीयतों को बदलो, मिजाज बदलो। सबसे पहली बात सुनो, नमाजी बन जाओ, नमाजी। दूसरी बात सुनो, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, ये चेहरे हुजूर को दिखाने हैं। याद रखना, कब्र में जाना है, आका को मुंह दिखाना है, मदीने वाले को चेहरा दिखाना है। एक बात जरा सोच लीजिएगा, इसी जिंदगी में कब्र के अंदर जब जाओगे, बारगाहे मुस्तफ़ा जब कब्र के अंदर जाओगे, जब इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना कब्र में तशरीफ लाएंगे, सोचो आका के सामने जब आप होंगे, हुजूर आपको देखें, आपका हुलिया ऐसा हो, आपका चेहरा ऐसा हो, हुजूर देखें तो देख के फरमा दे ये मेरा गुलाम है, आका देखें तो देख के कह दे ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा वफादार है। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह के नबी देखें तो कहते ये मेरा प्यारा है। याद रखना मेरे अजीजों, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम, मरना है, एक दिन कब्र में जाना है। नमाजी बन जाओ, इबादत करने वाले बन जाओ, नमाजों से चेहरों पे नूर आता है, सजदों से पेशानियां मुनव्वर होती है, सजदों से वजूद महकने लगते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस सुनिए, हुजूर की बात खत्म है। इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत, हम सबके आपका क्या फरमाते हैं? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी बात है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सोचिए कितने लोग? 3 लोग। सुनना, अपने आप को झंझोड़ना, अपने आप से सवाल करना, मैं उन 3 में तो नहीं हूं। फरमाया मेरे आका ने 3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी बात, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ताजदारे मदीना ने फरमाया, पहला बेनमाजी, जो नमाज नहीं पढ़ता। जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी अल्लाह बख्शने पे आए तो बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्श दे। हुजूर शफाअत करें तो बड़े से बड़े पापी बख्शे जाएं, मगर तकाज़े अदल हुजूर ने यही बयान किया, ऐ लोगों को तो हुजूर की शफाअत पे भरोसा है, मगर नमाजी बनिए। इमामुल अंबिया ने फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ता होश में आए, जन्नत तो बड़ी चीज, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। पहला। अब दूसरा फरमाया मेरे आका ने, दूसरा वो जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप का दिल दुखाता है। याद रखना, आका ने फरमाया, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आज माँ बेटे को बुलाए, बेटा सीधे मुंह माँ से बात नहीं करता। माँ कहे बेटा दवाई ला के दे दे, बेटा कहता है अम्मा कहाँ तक तुझे दवाइयाँ ला के दूं, कहाँ तक दवाइयाँ खिलाऊं, अम्मा मुझे अपने बच्चे भी पालने हैं, मेरी बीवी के भी खर्च है, कब तक तेरा करता रहूं। ओ नादान सुन ले, जब तू छोटा था तेरी माँ ने एक बार भी नहीं कहा था कब तक तुझे दूध पिलाऊं, मैं कमजोर हो रही हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी माँ ने कभी नहीं कहा। वो उस मुद्दत तक दूध पिलाती रही जो मुद्दत थी।
तू पीता रहा उस माँ का दूध पी के तेरे अंदर जोर आ गया, अब तू उसी माँ को आंखें दिखाने लगा। जानता नहीं माँ का मकाम, जानता नहीं माँ का मर्तबा। ऐ मेरे भाई गौर से सुन ले, माँ का मर्तबा ये, माँ का मकाम ये। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, माँ का अदब किया करो, क्योंकि तुम लाख सजदे कर लो, इबादतें कर लो, अगर माँ नाराज है तो याद रखना अल्लाह भी नाराज, अल्लाह का महबूब भी नाराज। आका ने फरमाया, तेरी माँ के कदमों में तेरी जन्नत है, याद रखना माँ का मकाम ये कि उसके कदमों में तेरी जन्नत पड़ी है। कैसे जाएगा माँ का दिल दुखा के जन्नत में? वो तो उसी माँ के कदमों में। माँ का दिल ना दुखाना, बाप का दिल ना दुखाना। बाप ने तेरी परवरिश के लिए क्या कुछ नहीं किया, जवानी लगा दी, बूढ़ा हो गया, तुझे पालता रहा, अच्छी तालीम दी, अच्छी तरबियत की, अच्छा खिलाया पिलाया, अच्छा पहनाया। तेरे बाप ने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तालीम दी तुझे। तेरे बाप ने तेरे लिए कारोबार करके दिया, तेरे बाप ने घर मकान बना के दिया, शादी करके दी। अब तू बाप को आंखें दिखाने लगा। एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ हजरत की मौजूदगी में, अच्छे लगे तो बोलिए, ना लगे तो आपकी मर्जी, मगर बात सच्ची कहने जा रहा हूँ। नकीब जलसा ने बड़े शेर सुनाए, ये जरा सुन लीजिए। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत गौर से सुनना, सुभान अल्लाह। हालात के तनाजुर में बिल्कुल सच्ची बात है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। अब चौथा मिसरा सुनिएगा। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। क्या बात है बाबा। तो ऐसा ना हो कि तू भूल जाए, ऐसा ना हो कि तुझे ये याद ही नहीं रहे माँ का मर्तबा, बाप का मर्तबा। तीसरी बात, तीसरा कौन? इमामुल अंबिया वाली ये कायनात ने फरमाया, तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो। क्या बात है। अब यूं इम्तियाज बरकाती अपने गिरेबान में झांकेगा, आप अपने अपने में झांकिए। मेरे घर की, मेरी माँ, बहन, बेटी, बीवी, इन औरतों का हाल क्या है? आका ने फरमाया, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी उसे। सर पे गोबर का पल्ला रख लिया, दुपटिया फेंक दी, पहुंच गई रोड पे गोबर पातने। 4 भैंसे दरवाजे के बाहर बंधी खड़ी हैं, इसे परवाह नहीं है कि पर्दा भी कोई चीज है। इसे तो बस ये पता है इन्हें खाना, इन्हें चारा खिलाना है, इन्हें सानी करनी है, भैंस दूनी है, इसे बाहर बांधना है, अंदर बांधना है। सब कुछ भूल गए, शरीयत, नबी की तालीम। एक फेसबुक पर एक वीडियो आ रही थी, वो लफ्ज औरत पे उसने बात की, कोई पॉडकास्ट था, तो उसने कहा कि ये लफ्ज औरत जो है अरब से आया है, औरत। उसने इसका माना बयान किया तो गलत माना बयान किया, गलत, बिल्कुल गलत माना बयान किया। औरत का माना क्या है हम बताते हैं। औरत का माना होता है जिसे छुपाया जाए, छुपाने वाली चीज औरत का माना। यानी औरत का तो माना ही यही है कि इसे छुपाया जाए, और तुमने पड़ोस की शादी में हिरन बना के इसे गरारा पहना के टहला दिया। अजीब हाल है, सारा मोहल्ला राजी हो गया, घर में शोहर नाराज। मोहल्ला तो कह रहा चच्ची बहुत अच्छी है, और जिसके निकाह में है वो घुटनों में सर रख कर रो रहा है, या अल्लाह ये कैसे जान छूटेगी इससे। नौबत ही नहीं आएगी, तुम शरीयत पे अमल कर लो, सारे मामलात सही हो जाएंगे। मेरी माँ बहनों जरा गौर से सुन के जाओ, इस्लाम क्या है, कुरान का पैगाम क्या है। कुरान तो ये कहता है अपने दुपट्टे अपने सरों पे रखो, सीने पे डाल के रखो। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा। वकुल्लिल मुमिनाति यग़्दुदन मिन अबसारिहिन्न
वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्न। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, महबूब अपनी उम्मत की औरतों से कह दो ये जरा निगाहें कुछ नीची रखें, अपनी जीनत की नुमाइश ना करें, अपने आप को छुपा के रखें। इस्लाम तो ये कहता है, कुरान तो ये कहता है तेरे पैर के अंदर जो पाजेब है, जो पायल है, उसकी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। ये जो छम 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 है, इस्लाम कहता है तेरे पैर की पायल की आवाज बाहर न निकले। तू घर में चल रही है, छम 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 बाहर आवाज आ रही है, इस्लाम कहता कहीं ऐसा ना हो कि बाहर कोई कान लगा के तेरी उस पायल की आवाज को सुन ले और तेरे चलने के अंदाज को महसूस करके कहीं वो तेरा गर्विदा ना हो जाए। इस्लाम ये सिखाता है। और तुम पूरे मोहल्ले की शादियों में घुमाए फिर रहे हो। मगर एक बात है, हुजूर बैठे हैं, बड़ी माजरत के साथ एक बात अर्ज कर रहा हूं, एक बात तो जरूर है, शादियों में जब जाती हैं तो ये पता नहीं लगता कौन किसकी है, क्योंकि ज्योग्राफी बदल जाते हैं, चेहरों के मेकअप इतना हो जाता है। फिर तो मोहल्ले के बुड्ढे कुर्सियों पे बैठे बैठे यूं, अल्लाह ये किसकी जा रही है, क्या उसकी अकलवा की, अच्छा पूरा हुलिया बदल जाता है, पूरा बिल्कुल अलग ही हो जाता है पूरा मामला भाई। अच्छा, इसे एक दिन पहले जब घर में देखा तो इसकी हालत क्या थी, बिल्कुल गंदी सनीचरी, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग, और कपड़े भी वो पहनती हैं घरों के अंदर जो वो साइकिल पे रख के, मोटरसाइकिल पे रख के टुकड़े बेचने आते हैं ना, 50-50 रुपए वाले टुकड़े, इन्होंने खरीदे टुकड़े और चालाक बन गई, चतरा बोली मैंने तो टुकड़ों में कर लिया, 200 रुपए में सूट बन गया मेरा। और भैया घर में तो ऐसे ही पहनेंगे हम। इस्लाम कहता है घर में अच्छे से अच्छा पहन, घर के अंदर खूबसूरत लिबास पहन, अच्छे कपड़े पहन, ताकि तेरा शोहर तुझे देखे तो वो तुझसे राजी रहे, खुश रहे। घर में लीचड़ी बन के रहेगी, सनीचरी बन के रहेगी, तो तेरा आदमी जब तुझे देखेगा तो वो तुझसे क्या राजी होगा। जब पसीने की बदबूएं आ रही होंगी वो तो तेरे पास भी नहीं बैठेगा, बाहर निकल जाएगा। तो तू घर के अंदर अच्छा लिबास पहन, खुशबू लगा, ताकि तेरा शोहर राजी रहे। इस्लाम कहता है जब तुझे बाहर जाना हो तब पुराना पहन के जा, मगर ये जब बाहर जाएंगी तो फिर पूछो मत, महंगा कीमती बेहतरीन पहन के जाएंगे। घर के अंदर नहीं नहीं, मेरी माँ बहनों जरा गौर करो, सैयदा फातिमा की कनीज बनो, सैयदा की सीरत देखो, सैयदा का दरवाजा है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत दस्तक दे रहे हैं, आका बाहर से दस्तक दे रहे हैं दरवाजे पर। अंदर से सैयदा ने अर्ज किया, कौन? मेरे आका ने फरमाया फातिमा मैं तुम्हारा बाबा। मैं सैयदा अर्ज करने लगी, आका या रसूल अल्लाह, बाबा जान अगर अकेले हैं तो अंदर आने की इजाजत है, और अकेले नहीं तो इजाजत नहीं। अगर कोई साथ में है तो मत आइएगा। क्यों? ताजदार मदीना की शहजादी कहती है आका इस वक्त मेरे पास बस इतने कपड़े हैं कि मैं अपने बाप के सामने तो पर्दा कर सकती हूँ, बस अपने बाप के सामने अपने जिस्म को छुपा कर बैठ सकती हूँ, उतने कपड़े हैं। लेकिन कोई और आए तो पर्दा करने के लिए उससे ज्यादा कपड़े नहीं है, तो किसी और को लाने की इजाजत नहीं। ऐ मेरी बहनों, ये सैयदा फातिमा का पर्दा है। आप जरा सीखो सैयदा से, शौहर की मोहब्बत क्या है वो सीखो, पर्दा क्या है वो सीखो। सैयदा फातिमा ने मौला अली के साथ जिंदगी कैसी गुजारी वो सीखो। सैयदा ने तो ऐसी जिंदगी गुजारी, जिंदगी का आखिरी दिन था तब अली घर में आए थे, सैयदा की आंखों में आंसू थे, काम में लगी थी। अली ने कहा फातिमा बीमार हो, इतना काम ना करो, बैठो। कहने लगी नहीं नहीं अली काम करने तो बड़ा काम है। अली ने कहा नहीं नहीं क्या बात है। कहने लगी अली ताजदार मदीना ख्वाब में आए थे, आका ने फरमाया था सैयदा रोजा तो रख लिया, इफ्तार हमारे साथ करोगी। कहने लगी मुझे पता लग गया मेरे जाने का वक्त आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली कहते हैं सैयदा बैठो।
आंखों में आंसू, सैयदा फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू, मखदूम कायनात की आंखों में आंसू, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार आंखों में आंसू। सैयदा कहती हैं अली मैंने जिंदगी में कुछ नहीं मांगा आपसे। अली कहते हैं हाँ तुमने कुछ नहीं मांगा। अली आज कुछ मांगे, बोलो ना फातिमा क्या। यूं सैयदा ने यूं अपना आंचल फैलाया, झोली बनाई। मुस्तफा जान रहमत की शहजादी ने, इमामुल अंबिया की शहजादी ने यूं झोली झोली बना के काली कुछ मांगना है। हाँ बोलो ना। कहती अली ये मेरी झोली है, इसमें बस एक लफ्ज डाल दो, एक लफ्ज, एक लफ्ज। कौन सा? कहने लगी अली बस इतना कह दो कि तुम फातिमा से राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ नहीं मांगती अली, बस आखिरी वक्त है मेरा, मेरी झोली में बस ये एक लफ्ज डाल दो, इतना दे दो मुझे, बस ये कह दो तुम मुझसे राजी हो। यहां औरत को फिक्री नहीं है मेरा आदमी मुझसे राजी है या नहीं है। कई कई साल बातचीत नहीं हो रही मियां बीवियों में, लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। सैयदा की कमीजों जरा गौर करो। फातिमा ज़हरा कहती है अली मेरी झोली में इतना डाल दो कि तुम मुझसे राजी। अली की चीख निकली, फरमाने लगे फातिमा कैसी बात करती हो, सुनो सुनो सुनो, अली भी तुमसे राजी, नबी भी तुमसे राजी और परवरदिगार भी तुमसे राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सीखो, समझो, बेहतर बनाओ खुद को। मर्द अपने आप को बेहतर बनाए, औरतें अपने आप को बेहतर बनाए। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी ने साथ दिया, मुलाकात हुई, फिर बात होगी, फिर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए, हम सबों की शिरकत को अल्लाह कबूल फरमाए। बस आखिरी पैगाम, और वो आखिरी पैगाम ये, सरकार गौसे आज़म पीराने पीर रोशन ज़मीर ने फरमाया जब मौत आती है ना तो हाल बदलने का मौका नहीं देती है। एक जुमला है मगर बात बहुत बड़ी है। फरमाते हैं जब मौत आती है हाल बदलने का मौका। कभी सुना आपने किसी शराबी से आके मौत के फरिश्ते ने कहा कि चलो भैया शराब वराब छोड़ो, नशा उतारो, वुजू करो, गुसल करो, घर जाके मुसल्ले पे बैठो, अब तुम मरने वाले हो? कभी कहा किसी से? किसी जुआरी से कहो मियाँ पत्ते फेंको, अब मरने वाले हो, जल्दी से वुजू करके मुसल्ले पे बैठो, तौबा करो? मौका ही नहीं देती मौत। जहां जहां भी रहोगे वहीं आ जाएगी। मेरे गौसे पाक ने फरमाया जब मौत आती है तो हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाया ए लोगों जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। फैसला तुम करो किस हाल में मरना चाहते हो। हर मोमिन कहेगा मेरी ख्वाहिश तो ये है काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए, मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए। काश दिल की ये हसरत। वो बादशाह है, वो कायनात का भी बादशाह है, दोनों जहान का बादशाह। उसी ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, चांद सूरज सितारे बनाए। उसी परवरदिगार ने कुल कायनात के खजानों को पैदा किया। आसमान से बारिश बरसाने वाला वही, चांद को चांदनी अता करने वाला वही, सूरज को रोशनी से नवाजने वाला वही, सूरज में चमक पैदा करने वाला वही। तो फिर कहना पड़ता है कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही तो खुदा है हमारा जो पूरी दुनिया को चला रहा है। सुभान अल्लाह।
एक बूढ़ी औरत चरखा चलाती थी। बेशक। सुनिए सुनिए, इधर इधर थोड़ी रास्ता छोड़ दो, यहाँ पे रास्ता थोड़ी छोड़ दो। अरे आने दो सबको। ठीक है, शोर नहीं, बिल्कुल आराम से दे दो भैया रास्ता हमारे नंबर पे। हाँ दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए। अल्लाह आपको खुश रखे। यकीन करें बड़े अच्छे लोग हैं आप। जलसे तो रोज पढ़ते हैं, तकरीबन रोजाना ही जलसों में होते हैं, और पूरे मुल्क में, वो चाहे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, सब जगह। लेकिन अच्छे लोग कहीं कहीं मिलते हैं। बेशक सही बात है, हक बात है। अच्छे लोग कहीं कहीं मिलते हैं, अच्छे सुनने वाले कहीं कहीं मिलते हैं। मुझे खुशी है आज का जलसा बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो होती है ना, उन पे भारी है, इसलिए कि आज के सामईन बहुत अच्छा सुन रहे सुभान हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़ी बात है कि लोग अच्छा सुन लें। एक औरत थी, बूढ़ी औरत, चरखा चलाती थी। क्या चरखा चलाती थी, सूत काटती थी, धागा बनाती थी। इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में गई। इमाम आजम ने, उसका कोई काम था, कुछ मसला पूछना था, लेकिन इमाम आजम ने उससे फरमाया कि अम्मा एक बात बता, अल्लाह के बारे में तेरा क्या अकीदा है? अल्लाह है या नहीं? खुदा है या नहीं? मैंने आपको भी जिक्र किया था ना, अभी डिबेट हुई थी। मैं बाद में बताऊंगा कि डिबेट करने वाले जो आज माशाअल्लाह बड़े हीरो बन गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ हीरो आप असली उस वक्त बनेंगे कि आप अपने भी अकीदे दुरुस्त कर लें। जब तक आपके अपने अकीदे में खराबी है, तब तक आप हीरो नहीं बन सकते, तब तक आप हमारी नज़र में, इस्लाम की नज़र में ज़ीरो ही रहेंगे। तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया कि ये बताओ अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है या नहीं? कहने लगी अल्लाह है, खुदा है। कहा तुम को कैसे पता है? कहने लगी मुझे मेरे चरखे ने बताया, जो मैं चरखा चलाती हूँ मेरे चरखे ने बताया। कैसे? मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों जरा गौर से सुनो। वो खातून कहने लगी मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह है। कैसे? कहने लगी ये मेरा छोटा सा चरखा है, चलाती हूं तो चलता है, नहीं चलाती तो नहीं चलता, चलाती हूं तो चलता है, नहीं चलाती तो रुक जाता है। कहने लगी मुझे समझ में आ गया, अगर मैं अपना छोटा सा चरखा न चलाऊं तो नहीं चल सकता, तो बगैर खुदा के कायनात का इतना बड़ा चरखा कैसे चल सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरा छोटा सा चरखा, शराफत भाई, शराफत वाली बात तो ये है कि जब छोटा सा चरखा न चल सके तो ये कायनात का चरखा जिसमें चांद भी घूम रहा है अपनी स्पीड पे, सूरज भी, बाकी प्लैनेट्स, बाकी तमाम सब घूम रहे हैं ना। सुनो सुनो सुनो, अरे बाबू इधर बड़े काम की बातें हो रही है, सुन लो। तो ये कैसे चल सकता है अगर कोई चलाने वाला नहीं हो? तो ये तो पता लग गया कि कोई है जो इस सब को चला रहा है। मगर आगे मसला ये पैदा होता है कि वो चलाने वाला अकेला है या उसका कोई पार्टनर भी है, साजी, शरीक। तो हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, ये हमारा अकीदा। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया अम्मा तूने ये तो बता दिया अल्लाह है, अब जरा ये भी समझा दे क्या वो अकेला एक है या एक से ज्यादा? क्या वो एक है या एक से ज्यादा? कहने लगी एक है। फरमाया कि तुझे कैसे पता लगा कि अल्लाह एक है? अभी बात न किसी कुरानी आयत की हो रही है न किसी हदीस की हो रही है, सिर्फ उसकी अक्ल जो उसे फैसला दे रही है। कहने लगी ये भी मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह एक है। फरमाया कि तेरे चरखे ने कैसे बताया कि अल्लाह एक है? कहने लगी मेरा छोटा सा चरखा
जब मैं चलाती हूँ मैं अपनी स्पीड मेंटेन करके चलाती हूँ, बराबर कपड़ा बराबर धागा सूत बनता रहता है। मगर कहती है अगर मैं अपने साथ किसी और को भी शरीक करूं बैठाऊं तो कभी वो स्पीड तेज करेगा, कभी मैं डाउन, कभी स्पीड स्लो, कभी तेज, कभी ज्यादा, कभी कम। कहने लगी दो लोग चलाएं धागा बराबर नहीं बनेगा, सूत बराबर तैयार नहीं होगा। कहने लगी मेरे छोटे से चरखे को अगर दो लोग चलाने लगे, दो लोग चलाने बैठ जाए, मेरा चरखा बराबर नहीं चलेगा। तो ये कायनात का इतना बड़ा चरखा अगर एक से ज्यादा खुदा चलाने लग जाए तो ये भी बराबर नहीं चल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। तो जब एक छोटा चरखा दो के चलाने से काम बिगड़ जाए तो कायनात का चरखा फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब गड़बड़ कैसे होगी? एक खुदा कहेगा कि सूरज निकालना है, दूसरा कहेगा नहीं नहीं अभी नहीं। क्या बात है, हो गई गड़बड़। आज कितनी तारीख थी? 24 दिसंबर, अब 25 हो गई। मैं 24 की बात कर रहा हूँ। 24 दिसंबर इमाम साहब बैठे हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं बेचारे, भोले भाले। इमाम साहब का भी ख्याल रखा करो, समझ रहे हो? देखो ऐसे ये नोट जो हुआ करते हैं कभी कभी इमाम साहब को भी दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इनसे कभी कभी मुसाफे वगैरह करते रहूंगे, तनख्वाह भी थोड़ी सी है बेचारों की, तो ध्यान रखा करें इनका। सुभान अल्लाह। यही है, बच्चों को भी पढ़ाना है, नमाज भी पढ़ाना है, तमाम काम है, जनाजा भी पढ़ाना है, तो इनका बहुत ख्याल। बेशक बात है। 24 दिसंबर 2025 ईशा की नमाज, सुनिए, ईशा की नमाज का जो टाइम आज रहा 24 दिसंबर को, 10 साल बाद 24 दिसंबर को फिर आप देखिएगा, ना 1 सेकंड आगे होगा ना 1 सेकंड पीछे होगा, करेक्ट यही टाइम होगा, इसी टाइम पे ईशा की नमाज होगी। ये टाइम जोन बिल्कुल एक फॉर्मेट पर, बिल्कुल आगे पीछे नहीं होता। इसे चलाने वाली जात कोई और नहीं, मेरे खुदा की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। 10 साल बाद भी यही रहेगा, 1 सेकंड आगे नहीं होगा, 1 सेकंड पीछे नहीं होगा। अब हो जाए दो खुदा, तो एक खुदा कहेगा कि सूरज निकालना है, दूसरा कहेगा कि अभी 1 घंटा लेट करो, तो फिर क्या होगा? गड़बड़ होगी ना, फिर टाइम जोन बिगड़ जाएगा। एक है तो सब कुछ दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। वो अकेला खुदा, वो परवरदिगार, वो हम सबका खालिक व मालिक, वो बादशाह। इसीलिए हम कहते हैं गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वही हमारा मददगार है, वही हमारा खालिक। क्या बात है। उसकी शान कुरान बयान करता है। तो अब देखें कि वो कितनी बड़ी जात है, कितनी बड़ी जात। और हमारी भी साथ, हमारी औकात कुछ नहीं, मगर उसने हमारा जिक्र कुरान में किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उसका कितना बड़ा करम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। सुभान अल्लाह। परवरदिगार ने फरमाया, मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मेरे हबीब के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन क्या हो? बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया।
फरमाया गया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। अल्लाह या रसूलल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह ने खूबसूरत बनाया, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया। ये उसका करम नहीं है? बोलिए, ये करम है ना उसका। मजीद हम उससे करम की आस लगाते हैं, उससे दुआएं करते हैं, या अल्लाह करम रखना। और हम कहते हैं करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ बाबा। सुभान अल्लाह। कितना टाइम हो रहा है? 12:30 हो रहे हैं ना? 12:40। आधी रात गुजर गई। मांगने वाले की अपनी किस्मत। बेशक अल्लाह उसको पसंद करता है जो अल्लाह से मांगता है। बेशक बेशक। तो चाहो अगर आप मांगना अल्लाह से, अमीरों से मांगोगे धुतकार देंगे, दुनिया वालों से मांगोगे तुम्हारे फोन उठाने बंद कर देंगे, मिलना मिलाना बंद कर देंगे। उससे मांगो कि जो मांगने वालों को पसंद भी करता है और उसके खजानों में कोई कमी भी नहीं आती है। तो मेरे साथ कोशिश कीजिए रात के इस हिस्से में अल्लाह से मांगने की। पढ़िए, करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। और थोड़ी सी मेहनत करो, न मालूम किसकी दुआ कबूल हो जाए, पता नहीं है अल्लाह किसकी कबूल कर ले, और जिसकी हो गई सबका ही बेड़ा पार हो जाएगा। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर दे शाने करीमी का सदका, तू दे दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उससे मांगना चाहिए जिसने सब कुछ दिया है, देता है और देता रहेगा। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर से मेरी बातें सुनिए, अभी मैं अपने उन्वान तक पहुंचा ही नहीं। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, खूबसूरत बनाया, हैंडसम बनाया, ब्यूटीफुल बनाया, मगर ये बात समझ में नहीं आती अल्लाह ने बेहतरीन बनाया तो इंसान खुद को बदतरीन बनाने में क्यों लग गया? अल्लाह ने तो बेहतरीन बनाया ना। अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया, बेहतरीन का मतलब हर तरह से बेहतरीन बनाया। तालीम अच्छी दी, हुजूर के जरिए तरबियत अच्छी हुई, तालीमात मुस्तफ़ा हमारे सामने, मगर हम फिर भी बिगड़ गए, बदतरीन बनने की कोशिश करने लगे।
ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा गौर से मेरी बातें सुनो। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, हमने खुद को खराब किया। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब ने, इस्लाम ने, कुरान ने हमें अच्छी तालीमात से आरास्ता किया। क्या कुछ नहीं मिला? अच्छा अखलाक मिला, थ्योरी के तौर पर भी मिला, प्रैक्टिकल भी मिला। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी से ताजदारे मदीना ने अच्छा अखलाक अता किया, इज्जत करना सिखाया, अदब से हमारी जिंदगियों को आरास्ता किया गया। मगर आज अपनी हालत पे नजर डालिए, बेअदब हम नजर आते हैं, बद तहजीब हम नजर आते हैं, बद अखलाक हम नजर आते हैं। बातचीत का सलीका हमारा गया, तहजीब हमारी गई, रिवायतों को हमने फरामोश किया, तहजीबी सकाफतों को हमने भुला दिया, हमने अपने माजी को भुला दिया, अपनी तारीख को नजरअंदाज कर दिया, इस्लाम की तालीमात को भुला दिया। ऐ मेरे आका के गुलामों, जरा गौर करो, मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक कितना उम्दा, ताजदारे मदीना का अखलाक कितना आला। मेरे आका अपनों को तो छोड़िए, गैरों के साथ भी बड़ी मोहब्बत से बात किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, तो हुजूर तो गैरों से भी बड़े अच्छे लहजे में बात करते थे, नरम लहजे में। ये सब और हम तेरी माँ की, तेरी ऐसी की तैसी, तेरा ये तेरा वो, जबान इतनी खराब, इतनी गलीज। अरे मियाँ, आपस में हमारे लहजे दुरुस्त नहीं। औलाद बाप से मुंह बिगाड़ के बात कर रही है। बेटा बाप को सलीके से बोल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा। बाप किसी काम को कह दे तो बेटा कहता है अब्बा क्या मेरे पीछे पड़े रहते हो, बस ये काम वो काम, ये काम वो काम। कहता अब्बा छोड़िए ना, मुझे जाना कहीं दोस्तों के साथ। बस फिर ये दोस्त जो है ना, बहुत खराब चीज का नाम है। दोस्त अच्छे हों तो बड़े काम के होते हैं, और खराब हों तो जिंदगी तबाह कर देते हैं दोस्त। याद रखना मेरे जवानों, दोस्त बनाओ तो अच्छे बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ जो नमाज पढ़ने वाले हो, ऐसे दोस्त बनाओ जो बड़ों का अदब करने वाले हो। याद रखना हमारी जिंदगियां जो है, हमारी जिंदगी यानी इंसानी जिंदगी, ये मुतासिर होती है चीजों से, यानी जहां रहता है वहां की चीजों का इस पे असर पड़ता है। जिस सोसाइटी में रहेगा उसका असर इस पे आएगा, सोहबत का असर आता है। बुरे लोगों में बैठो वही चीजें आएंगी, जुआरियों में बैठोगे जुए की आदत आएगी, शराबियों में बैठोगे किसी न किसी दिन शराब का गिलास तुम्हारे लबों तक पहुंचा देंगे, खराब लोगों में बैठोगे खराब बनोगे। याद रखना दोस्ती करो तो अच्छे लोगों से करो, और दोस्ती का एक उसूल बनाओ, बड़ा सीधा सिंपल सच्चा सुथरा उसूल बनाओ। उससे दोस्ती करो जिसके सीने में नबी की मोहब्बत है। हुजूर का फरमान है, जब हजरत उमर फारूक आजम इस्लाम आपने कबूल किया, ईमान लाए, तो आका की बारगाह में बुलबुल सिदरा, इधर मुसलमान झूम गए, खुश हो गए कि अब उमर आ गए, ताकत मिल गई इस्लाम को। इधर जमीन पर आका के गुलामों ने, सहाबा ने खुशियां मनाई, खुश हो गए। तो बुलबुल सिदरा आका की बारगाह में आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ए वाली कौनैन, इधर उमर ने इस्लाम का कलमा पढ़ा है, इधर उमर मुसलमान हुए, उधर आसमान वालों ने जश्न मनाया है, खुशियां मनाई हैं। वो उमर जो इस्लाम लाए तो आसमान वाले खुशियां मनाते हैं, आसमान वाले खुशियों का एहतमाम करते हैं, हमें फख्र है, हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं हम उसी उमर से मोहब्बत किया करते हैं। और क्यों मोहब्बत न करें, जिसे है जलन उसे हो जलन, मगर हमें उमर से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए कि हुजूर के सहाबी हैं, इसलिए कि दूसरे खलीफा हैं, इसलिए कि इस्लाम जब कबूल किया, आपने इस्लाम का कलमा पढ़ा तो ज़मीन आसमान वालों ने खुशियां मनाई। इसलिए हम फख्र करते हैं और मोहब्बत करते हैं हज़रत उमर से कि वो उमर फारूक आज़म हैं कि जब इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम को वो ताकत मिली कि इस्लाम के मानने वालों ने अलल ऐलान काबे का तवाफ़ किया और नमाज अदा की।
और इसलिए भी हम हजरत उमर से बेपनाह मोहब्बत करते हैं कि हजरत उमर हजरत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार के दामाद भी हैं। दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर, दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर, मौलाए कायनात के दामाद है उमर। मेरे आका मदनी करीम मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम सबसे पहले सलाम मुसाफा हजरत उमर से फरमाएगा। हजरत उमर फारूक आजम से परवरदिगार सबसे पहले मुसाफा फरमाएगा, सलामो मुसाफा होगा। फिर परवरदिगार अपने दस्ते कुदरत से उमर का हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हजरत उमर की शान ये है, ए लोगो, हजरत उमर तो वो है, अल्लाह अकबर, यही उमर तो थे जब तक मुस्तफ़ा की गुलामी को कबूल नहीं किया था, जब तक इस्लाम नहीं लाए थे तब तक का हाल क्या था। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा था उमर बड़ा मामला खराब है, क्या हुआ? कहने लगा उमर हजरत अमीर हमजा ने भी कलमा पढ़ लिया, 39 में मुसलमान हो गए हैं। हजरत अमीर हमजा ने जब कलमा पढ़ा तो काफिरों में खलबली मच गई, कुफ्फारे मक्का घबरा गए कि अब हमजा जैसा बहादुर चला गया। अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा, कुफ्फारों मुशरिकीन घबरा गए कि न जाने अब क्या होगा आगे। हमजा जैसा बहादुर और जरी मुसलमान हो गया, अब इन्हें घबराहट हो गई। इन्होंने फौरन मीटिंग बुलाई, मशवरा किया, कहने लगे मीटिंग बुलाओ, मशवरा करो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इस्लाम गालिब आ जाएगा, मुसलमान गालिब आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। मीटिंग शुरू हुई, सारे के सारे काफिर आ गए, काफिरों में जो सरदार थे वो सब जमा हो गए। अल्लाह अकबर। मशवरा होने लगा। किसी ने कहा उमर तुम देखो क्या हाल हो गया है, हजरत अमीर हमजा ने भी कलमा पढ़ लिया है। कहने लगे 39 मुसलमान हो गए हैं। हजरत उमर ने फरमाया 39 हो गए तो हो गए, मगर 40वां नहीं होने दूंगा। इन्होंने मशवरा किया कि कौन है जो अल्लाह के पैगंबर को माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन कहते, कौन है जो कत्ल करेगा। उमर फारूक आजम ने तलवार निकाली और आपने फरमाया मैं उमर, मैं जाऊंगा, मैं कत्ल करूंगा, मैं इस्लाम के चिराग को बुझाऊंगा, मैं कत्ल करूंगा। कहने लगे 40वां नहीं होने दूंगा। हजरत उमर फारूक आजम ने तलवार निकाली, हवा में लहराई, चल पड़े, गैज़ो गज़ब के आलम में जा रहे हैं। किसी ने रास्ते में देखा उमर बड़े गैज़ो गज़ब में तलवार लेके जा रहे, मालूम किया कहां चले उमर। कहने लगे आज मैं इस्लाम के चिराग को बुझाने जा रहा हूँ, आज मैं पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो उन्होंने कहा उमर पैगंबर इस्लाम को बाद में कत्ल करना, अल्लाह के महबूब के पास बाद में जाना। उमर पहले अपने घर का हाल देख लो, तुम्हारे घर का हाल क्या हो गया। कहने लगे मेरे घर में क्या हुआ। बताने वाले ने बताया तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गई, पहले अपने घर का हाल देखो बाद में जाना। उमर ने इतना सुना तो आंखों में खून उतर आया और ज्यादा गुस्सा आ गया। तलवार हवा में लहराते हुए अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंच गए, दरवाजे पे दस्तक दी। पूरे जलाल के आलम में दरवाजे पे दस्तक दी है ना। बहन ने जब दरवाजे के सुराख से देखा उमर तलवार लिए हुए, घबरा गई। उस वक्त घर में कुरान पढ़ा जा रहा था, कुरान सिखाने वाले कुरान सिखा रहे थे, जो सहाबी कुरान पढ़ा रहे थे सिखा रहे थे उनको घर में छुपा दिया। बहन ने दरवाजा खोला, उमर ने कहा अभी क्या हो रहा था घर में, मैंने सुना है तुमने कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान हो गई हो। जनाबे उमर ने बहन को मारा, अपने बहनोई को भी मारा। जब इन्होंने मारा तो बहन ने भी बबांगे दुहल कह दिया, बेसाख्ता बहन ने भी कह दिया उमर खत्ताब का खून तुम्हारी रगों में है, खत्ताब का खून मेरी रगों में है। तुम जिस बाप के बेटे हो मैं भी उसी माँ की, मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ, मेरी रगों में भी वही खून है। उमर तुम अगर मार रहे हो तो सुनो, तुम जितना मारो मार लो, तुम अगर जिस्म के टुकड़े भी कर दोगे तब भी मैं पैगंबर इस्लाम पे दिल से कुर्बान हूँ, उनका कलमा पढ़ लिया है, इस्लाम से पीछे नहीं हटने वाली हूँ, इस्लाम से पीछे नहीं हटूंगी। जब उमर फारूक आजम ने ये बहादुरी देखी, ये शुजाअत देखी, अल्लाह अकबर, जनाबे उमर फारूक आजम ने जब इस बहादुरी का मुजाहिरा किया है तो आप फरमाने लगे ए मेरी बहन ये आखिर कौन सी ताकत है, इतना मार रहा हूँ मगर फिर
फर्क नहीं पड़ता है, आखिर ये कौन सी ताकत है? बहन ने कहा ये इस्लाम की ताकत है, ये पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत की ताकत है, ये प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का कमाल है, ये कुरान मजीद की तिलावत की बरकत और उसकी ताकत है। हजरत उमर फारूक आजम ने इतना सुना, आप फरमाने लगे जो कुरान तुम पढ़ रही थी, जो किताब तुम तिलावत कर रही थी, जरा मुझको भी सुनाओ, जरा वो कुरान मैं भी देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। बहन ने कहा ऐ मेरे भाई, अगर तुम कुरान सुनना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो सुनो, कुरान को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, छूने के लिए पाक होना जरूरी है। चलो पहले गुस्ल कर लो, पाक हो जाओ, फिर कुरान को हाथ में लेना, फिर कुरान को छूना। अब हजरत उमर ने गुस्ल किया है, इधर कैफियत बदलती जा रही है, दिल की दुनिया बदलती जा रही है। जनाबे हजरत उमर ने गुस्ल कर लिया, गुस्ल करके पाक होने के बाद में अब जब कुरान को सुना है, कुरान पढ़ने वाले ने कुरान पढ़ा, उमर ने कुरान सुना, दिल की दुनिया बदल गई, दिल में इस्लाम का प्यार आ गया, आका की मोहब्बत आ गई। बहन से कहने लगे ओ मेरी बहन, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं मेरी बहन, ये कलाम जिस पैगंबर पे नाजिल होता है, चल मुझे उस पैगंबर की बारगाह में ले चल। बहन लेकर आई मेरे मुस्तफा करीम जनाब ज़ैद बिन अरकम के मकान में। उमर फारूक आजम इधर बहन के साथ आ रहे हैं, उधर किसी ने खबर दी, किसी ने बताया कि उमर आ रहे हैं। जनाब हजरत उमर फारूक आजम के बारे में जब पता लगा तो सहाबा चौकन्ने हो गए, कहने लगे उमर आ रहे हैं। लेकिन हजरत अमीर हमजा ने फरमाया आने दो, अगर अच्छे इरादे अच्छी नीयत से आ रहे हैं तो इस्तकबाल किया जाएगा, वरना उमर की तलवार से ही उमर की गर्दन को सर को उड़ा दिया जाएगा, गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाएगा। अब जनाब उमर आए, इधर सामने मेरे आका, इधर से आ रहे हजरत उमर, ताजदारे मदीना की बारगाह में आए। मेरे आका ने उमर को अपने सामने बिठाया, दो जानू होकर नबी के करीब बैठ गए, इतना करीब आका ने बिठाया कि अपने घुटनों से उमर के घुटनों को मिला दिया। अब मेरे आका ने हजरत उमर को पकड़ा और पकड़ के फरमाया ऐ उमर, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ? इतना सुना है तो जनाबे हजरत उमर ने फौरन कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा मुस्तफा का पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। हजरत उमर मुसलमान हुए, इधर मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई, सारा माहौल खुशगवार हो गया, सब खुश हो गए, खुशी मना रहे। उधर जिब्राईल आए बुलबुल सिदरा, कहने लगे या रसूल अल्लाह, इधर उमर ने कलमा पढ़ा, जमीन वालों ने तो खुशी मनाई है मगर आसमान वाले भी खुश हो गए। हजरत जिब्राईल कहते हैं या रसूल अल्लाह, आसमान वालों ने खुशी मनाई है, आसमान वालों ने जश्न मनाया है, वो हजरत उमर फारूक आजम है। जब कलमा पढ़ लिया ना तो हुजूर की गुलामी फिर ऐसी, अल्लाह अकबर। हजरत उमर बड़े बहादुर, बड़े जरी इंसान। तमाम सहाबा ने जब हिजरत की है, मुसलमानों ने हिजरत की है, मक्का छोड़ा है, मदीना गए हैं, तो छुप छुप के खुफिया तौर पे, डर था ना कि कुफारे मक्का पकड़ लेंगे, जुल्म सितम करेंगे, मगर वाहिद जात जनाब हजरत उमर की है। जनाब हजरत उमर फारूक आजम ने जिस वक्त में हिजरत की है तो आपने नमाज पढ़ी है, काबे का तवाफ किया है, अलल ऐलान काबे का तवाफ किया, और फिर मक्के के काफिरों से जो सरदार उस वक्त काबे में मौजूद थे, आपने ऐलान किया और बबांगे दुहल कहा कि जो अपनी मां की गोद को खाली करना चाहता है, जो अपने बच्चों को यतीम बनाना चाहता है,
जो अपनी बीवियों को बेवा बनाना चाहता है वो आए और उमर का रास्ता रोक ले। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि जो मेरे रास्ते में आएगा मेरा रास्ता रोकेगा, अगर किसी में हिम्मत है तो आए, मेरे रास्ते में जो भी आएगा अपने बच्चों को यतीम बना लेगा, अपनी बीवियों को बेवा बना लेगा। वो हजरत उमर फारूक आजम। उमर इस्लाम लाए, अल्लाह ने मुसलमानों को गलबा अता फरमाया, मगर हुजूर से बड़ी वालेहाना मोहब्बत की जनाब हजरत उमर ने, बड़ी सच्ची मोहब्बत की। और ये मोहब्बत का ही नतीजा था, अदालत के ताजदार बन गए। हजरत उमर फारूक आजम का इंसाफ भी लाजवाब है। और इंसाफ लाजवाब क्यों ना हो कि अल्लाह ताला ने आपको ये शान अता फरमाई है कि आपको अल्लाह ने मुसलमानों के तमाम मामलात में हाकिम मुकर्रर कर दिया। हुजूर पाक साहिब लोलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मुकदमा आया। एक यहूदी है और एक मुनाफिक है जो नाम का मुसलमान है। आज भी बड़े हैं जो नाम के मुसलमान हैं। वो मुनाफिक हुजूर की बारगाह में, उनका दोनों का कोई इख्तिलाफ हुआ किसी बात को लेकर, उनकी लड़ाई हुई, हुजूर से फैसला कराने आ गए। हुजूर की बारगाह में आए, मेरे आका ने फैसला सुना दिया, तमाम मामला सुना, तहकीक की और उसके बाद में फैसला यहूदी के हक में सुना दिया। हुजूर ने फैसला कर दिया, बारगाह मुस्तफ़ा से ये दोनों बाहर निकले। वो मुनाफिक जो नाम का मुसलमान था कहने लगा कि ये फैसला ठीक नहीं हुआ, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। कहने लगा ये फैसला मुझे मंजूर नहीं। कहता है फैसला दोबारा करवाएंगे। कहा किससे करवाएगा? यहूदी ने कहा कहां जाएगा? तो ये मुनाफिक कहने लगा उमर के पास जाएंगे, हजरत उमर से फैसला कराएंगे। यहूदी ने कहा ठीक है चल। हजरत उमर की बारगाह में आ गए। हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में आने के बाद में अब फिर से मुकदमा सुनाया गया। आपको सारा वाकया सुनाने के बाद में उस यहूदी ने कह दिया ए उमर ये फैसला तो आका ने फरमा दिया था, मगर इसने कहा कि मुझे हुजूर का फैसला मंजूर नहीं है। यहूदी कहता है ताजदार मदीना वाली कौनैन ने मेरे हक में फैसला सुना दिया मगर इसको मंजूर नहीं। ये कहता है उमर से फैसला कराएंगे, जो उमर फैसला देंगे वो मुझे मंजूर होगा। हजरत उमर ने फरमाया ठीक है यहीं रुको, अभी आता हूं। अंदर गए, तलवार में आन से निकाली, तलवार लेके आए, आकर तलवार से एक वार किया और उस मुनाफिक के सर को उड़ा दिया और फरमाने लगे जिसको आका का फैसला मंजूर नहीं है उसका फैसला उमर की तलवार किया करती है। ये हजरत उमर फारूक आजम, इधर उसको आपने कत्ल किया, उधर उसके खानदान वाले और बाकी मुनाफिक लोग इकट्ठे हो गए। हुजूर की बारगाह में आकर कहने लगे कि उमर ने तो एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। कहने लगे उमर ने एक मोमिन को कत्ल कर दिया। हुजूर ने फरमाया उमर ऐसा नहीं कर सकते, कभी किसी मोमिन को कत्ल नहीं कर सकते। इन्होंने इसरार किया कि हुजूर बुलाए उनको, उन्होंने कत्ल किया है। इस्लाम में सजा क्या है? खून के बदले खून। हजरत उमर फारूक आजम को बुलाया गया। मेरे हुजूर ने फरमाया उमर क्या तुमने किसी मुसलमान को कत्ल किया है? हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते हैं या रसूल अल्लाह खुदा की कसम मैं किसी मोमिन को कत्ल कर ही नहीं सकता। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैंने किसी मोमिन को मुसलमान को कत्ल नहीं किया, मैंने तो उस इंसान को कत्ल किया है जो कहता है कि मुझे मदीने के ताजदार अल्लाह के महबूब का फैसला मंजूर नहीं है। या रसूल अल्लाह जिसे आपका फैसला मंजूर नहीं उसे मेरी तलवार उसका फैसला करती है। या रसूल अल्लाह मैंने उसका कत्ल किया है। और जैसे ही हजरत उमर ने ये बात कही ना, अल्लाह ताला ने फौरन तायीद फरमाई, वही का नुज़ूल हो गया, बुलबुल सिदरा पैगाम लेके आ गए। कुरान मजीद की आयत मुबारका नाजिल हो गई। फला रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। अल्लाह फरमाते हैं ये महबूब तुम्हारे परवरदिगार की कसम वो लोग मोमिन न होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम तस्लीम न कर ले।